गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि आपको आपकी जो क्लास है वो 12 बजे आपको वीडियो मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आज देखो हमारा जो फिजिक्स से है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और न्यूमेरिकल हमारे क्या है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये देखो जो विद्या की बुक है हम उसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं, उसमें काफ़ी दे रखे हैं क्योंकि तुम्हारी बुक में तो देने रखे थे, इसीलिए उसका देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है। और एक बात और प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल देखो आराम से करेंगे, ठीक है, यानी जिस पे नहीं आता उसको भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल करने के लिए हमें फॉर्मूले की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और हम क्या है न्यूमेरिकल के साथ साथ ही फॉर्मूला भी लिखते चलेंगे। तो क्या है, सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी की गणना कीजिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको बता दें कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो क्या होता है, हमें पता है कि जो r बराबर होता है, हम जानते हैं कि क्या होता है वो 2f होता है, या f बराबर r/2। और हमसे r की वैल्यू पूछी है तो हम क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे 2 गुना और r की जो हमारी जो f देखो यहाँ पे क्या दी हुई है, वक्रता त्रिज्या इतनी दे रखी है, फोकस दूरी पूछी है। तो यहाँ से बताओ कि f बराबर कितना होगा हमारा r/2। सबसे पहले देखो क्या दिया है, r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर और अपोन में कितना आएगा 2, तो कितनी आ जाएगी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। देखो ये तो सिंपल सा सवाल था, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, लेकिन इससे जो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, ठीक है, ये पढ़ते हैं हम, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले देखो कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी है, ठीक है, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, v की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ठीक है भाई बच्चों। देखो ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए तो सिंपल ही है, फिर भी मैं आपको सबसे पहले एक टेबल नोट करवाता हूँ, आपको टेबल नोट करनी है। एक तो हो गया हमारा अवतल और एक साइड में लिखो उत्तल दर्पण, ठीक है, मेन सबसे मेन यही है। अब तुम्हें टेबल बनवाते हैं, ये हो गया हमारा, यहाँ पे लिखो u, यहाँ पे लिखो v, यहाँ पे लिखो f, यहाँ पे लिखो r और यहाँ पे लिखो m, ठीक है प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखो जब भी अवतल दर्पण की बात होती है तो u की वैल्यू आपको क्या लेनी है, दोनों में निगेटिव, और v की बात होती है अवतल के लिए निगेटिव और उत्तल के लिए आपको लेनी है पॉजिटिव, ठीक है। और f हमेशा क्या होती है, अवतल दर्पण के लिए क्या होती है, हमेशा निगेटिव, और उत्तल के लिए होती है हमेशा पॉजिटिव। इसी प्रकार अब हमें पता है कि जब f निगेटिव होगी तो r की वैल्यू भी क्या होगी हमारी निगेटिव, और इसमें क्या होगी पॉजिटिव। इसी प्रकार जो हमारा m है, देखो यदि क्या है, ये कहा हुआ है न्यूमेरिकल में वास्तविक, तो वास्तविक के लिए आपको लेनी है निगेटिव। और यदि आप ये कहा गया है न्यूमेरिकल में कि प्रतिबिंब क्या है, आभासी है, तो m की जो वैल्यू लेनी है हमें, ये क्या लेनी है हमें पॉजिटिव, ठीक है। m क्या होता है हमारा रेखीय आवर्धन, ठीक है। r क्या होती है हमारी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। f क्या होती है हमारी फोकस दूरी, v क्या होती है हमारी प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, u क्या होती है हमारी वस्तु की दर्पण से दूरी, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप सभी की समझ में आ गया होगा। और एक बात हो रही है, यदि मैंने टेबल उसके लिए बनाई है क्योंकि ज़्यादातर यही लगता है कि जिसके क्या है वो चिन्ह परिपाटी याद नहीं होती, तो ये तो याद कर सकते हो प्यारे बच्चों, और हम चिन्ह परिपाटी का यूज भी साथ के साथ करेंगे। अब सबसे पहले देखो कि कोई अवतल दर्पण, अब सबसे पहले बताओ ये क्या है हमारा, कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी कि अवतल दर्पण से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, रखी बिंब, यानी कोई वस्तु रखी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये होगी वस्तु, क्या है आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या है 3 गुना बनता है, और कैसा बनता है वास्तविक। अब हमें पता है कि जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो आई होप यहाँ से सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और हमें क्या है, ये प्रतिबिंब जो हमारा बना ये दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि v की वैल्यू, ठीक है, ये क्या दी हुआ है हमें u की वैल्यू। अब ये क्या होता है हमारा दर्पण का ध्रुव। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको बता दे, ये बताओ इसने हमें क्या दिया हुआ है, वस्तु और दर्पण की दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर,
ये हमने लिख दी। और हमें क्या ज्ञात करना है, v की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। और जब भी आपसे कहेगी 3 गुना 4 गुना, ठीक है मेरे बच्चों, यानी कि m की जो वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, देखो जब भी न्यूमेरिकल में ये कहेगी बिंब का यानी 3 गुना 4 गुना बड़ा बनता है, इसका मतलब हमें वो क्या दे दिया, m बराबर कितना दे रखा, 3 दे दिया। अब इसने कहा कि वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखो हम चिन्ह परिपाटी का यूज कैसे करते हैं, देखो यदि चित्र बना दिया हमने वैसे फॉर्मेलिटी के लिए। अब हमें पता है कि जब भी हम दूरी ध्रुव से नापते हैं तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमेशा क्या है, प्रकाश इस दिशा से डाला जाता है और हमें सारी दूरियां क्या है, पी से नापते हैं। और जब भी हम क्या है, प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरी नापते हैं तो वहाँ पर हम क्या लेते हैं, दूरी ऋणात्मक लेते हैं, जितनी भी दूरी नापी जाती है। क्योंकि चिन्ह परिपाटी कहती है कि प्रकाश की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक, और उसकी दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक। और मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नापी गई दूरियां पॉजिटिव और नीचे की ओर नापी गई दूरियां निगेटिव। तो हम इसका मतलब है कि यू की वैल्यू निगेटिव। अब m कहा गया है इसने 3। अब इसने क्या है, वास्तविक। मैंने बताया कि वास्तविक के लिए हमेशा क्या लेना है, m की वैल्यू माइनस में लेनी है। तो आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक सभी की समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में बताओ, हमें आवर्धन दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है। हमें क्या याद करना है, v याद करना है, क्योंकि v तो याद करना है। अब हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास रेखीय आवर्धन का, क्योंकि रेखीय आपको क्या है, फेर में करने हैं सभी को ये, ठीक है। रेखीय आवर्धन का कि m बराबर क्या होता है, दर्पणों के लिए सभी को पता है कि जो दर्पणों के लिए होता है m की वैल्यू क्या होती है, माइनस के v अपॉन u होती है, ठीक है। अब यहाँ से बताओ m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस के 3, और माइनस के v हमें याद करना है, u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 10। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से v बराबर कितना मिलेगा, माइनस के 30 सेंटीमीटर। देखो प्यारे बच्चों, ये जो चिन्ह है, चिन्ह का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। तो यहाँ से जो v की वैल्यू मिली हमें 30 सेंटीमीटर मिली, तो v क्या था हमारा, v था हमारा जो इसने पूछा था कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी मिल गई हमें, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। देखो न्यूमेरिकल ज़्यादा हार्ड नहीं है, केवल चिन्ह परिपाटी का अंतर है, ठीक है प्यारे बच्चों। और मैन है हमारी ये, देखो हमने इसके अनुसार ही ये भी लिए चिन्ह, और हमने फॉर्मूला लगा दिया, हमें जो जो दे रखा था हमने वो लिख दिया। तो आई होप सभी की समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। अब देखो इससे बाद में देखो न्यूमेरिकल थर्ड है। देखो इसमें 30-40 न्यूमेरिकल है, हम सारे न्यूमेरिकल में ही कराऊंगा, ठीक है। आपको क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्या है, उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। इसने कहा कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, बुक में क्या है, 4th है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल जोन से भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो दर्पण, देखो सबसे पहले जो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले देखो दर्पण कौन सा है। हमने देखा कि दर्पण क्या है हमारा, उत्तल, इसे अलग साइड में लिख दो, ठीक है। उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण के लिए जो जो दे रखा है सबसे पहले वो लिख दो, क्या है, फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। देखो इसने क्या कहा कि एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर, यानी वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से, कितनी दे दी, 20 सेंटीमीटर। तो इसने कहा कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, और वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्थिति को v से, यानी v का मान पूछ रहा है। सबसे पहले प्यारे बच्चों देखो दर्पण कौन सा दिया है, देखो जो मैंने टेबल बनाई थी इसका यूज करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले उत्तल दर्पण दिया हुआ है। अब ये बताओ जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण के लिए f का मान कितना बताया था मैंने, पॉजिटिव, u का मान कितना बताया था मैंने, निगेटिव। देखो ये जो टेबल से बनाई है मैंने, ये उनके लिए है जो बच्चे चिन्ह परिपाटी को नहीं समझ पाते, ठीक है। यानी डायरेक्ट वैल्यू ये करना है आपको, u का मान हमेशा क्या लेना है, निगेटिव, और v का हमें ज्ञात करना है। और सभी को पता है
कि जो हमारा दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण के सूत्र से देखो सबसे पहले दर्पण का सूत्र एफ यू वी में जो संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है प्यारे बच्चों, ये होता है। अब यहाँ से बताओ एफ की जो वैल्यू है कितनी है 10 और v की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, प्लस के जो u की वैल्यू है हमारे पास कितनी है -20, इसीलिए हम इस साइड में उठाकर तो 1/v तो हमारा जू का तो है, इधर लिख दिया हमने। अब जब हम इसे इस साइड में ले जाएंगे तो 1/10 तो जू का तो है, ये माइनस का क्या हो जाएगा हमारा प्लस का। अब सभी पे एलसीएम लेना आता ही है, 20 और 10 का एलसीएम कितना है, देखो कैलकुलेशन करनी है अब तो सिर्फ। ठीक है, और यहाँ से 10 दूनी 20 और प्लस के कितना होगा 1। ठीक है, तो कितना आएगा 3/20। अब 1/v है, जब हम इसे सीधा करेंगे तो कितना होगा 20/3। 3 से जब इसको काटेंगे हम तो कितना आएगा 6.66। ठीक है, ये कितना हो जाएगा ये सेंटीमीटर। अब हमारे क्या आया है पॉजिटिव आया है, तो हम क्या कह देंगे यहाँ पे दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे क्यों कहा, क्योंकि हमारा क्या है अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब हमें पता है कि इस दिशा में नापी गई दूरी निगेटिव और इस दिशा में नापी गई दूरी पॉजिटिव, तो हमारी जो v की वैल्यू है क्या मिली पॉजिटिव मिली। ठीक है, और प्यारे बच्चों दर्पण में हम देखकर v का मान देखकर ये भी बता सकते हैं कि प्रतिबिंब आभासी है वास्तविक। देखो यदि हमारा ये केवल दर्पणों में ही संभव है कि यदि v का मान हमारा निगेटिव आता है तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक, और यदि v का मान पॉजिटिव आता है तो जो हमारा क्या है प्रतिबिंब है प्रतिबिंब होगा आभासी। तो आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक सभी की समझ में आया होगा। देखो न्यूमेरिकल चाहे हो जाए कम तो क्या है सभी की समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो क्या है जितने भी न्यूमेरिकल आपको कराए आपको फेयर में करने हैं, और हमारे जो इस बुक में है इस चैप्टर में 27 न्यूमेरिकल है और हम इन सभी न्यूमेरिकल की डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले मेन चीज़ क्या है टेबल। ठीक है, क्योंकि जो अदर बच्चे देख रहे हैं वो क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे क्या है आपको भी नोटिफिकेशन मिले। ठीक है भाई बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।